शेविंग से सारे जो है जिनके बाल वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और स्किन एकदम नीट हो जाएगी और बहुत ही बारीक बाल जो है वो निकल रहे हैं इस रेज़र की मदद से। फेस पर अप्लाई कर देना है जहाँ जहाँ से आपने बाल रिमूव करने हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और ज़बरदस्त है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा सर्च करती हैं कि हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर परमानेंटली। देखिए, परमानेंट तो हम अपने फेशियल हेयर को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये चाहे आप थ्रेडिंग करें, वैक्सिंग करें, ये ग्रेजुअली कम हो जाता है लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। तो जी हमें महीने में नहीं, कम से कम हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, या जब भी हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो हम कोशिश करते हैं कि इनको रिमूव किया जाए, क्योंकि हमें एक बिल्कुल ही सॉफ्ट स्किन चाहिए होती है मेकअप के लिए। और अगर बाल होंगे तो फिर आपकी ऑब्वियसली अच्छा मेकअप नहीं बनेगा, आपकी अच्छी बेस नहीं बनेगी। तो बालों को रिमूव करना हर एक बंदे की नीड है, हर फीमेल की एक ज़रूरत है, ठीक है। तो जी कम टू द पॉइंट कि बालों को किन किन तरीक़ों से हम रिमूव कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम वैक्सिंग बहुत ज़्यादा ख़वातीन करवाती हैं, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि उससे आपकी स्किन सैगी हो जाती है, स्किन लटक जाती है कुछ अरसे के बाद। फौरी तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप इस स्टेप को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो वो सैगी सी हो जाती है। इसके बाद आती है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, हर एक बंदा नहीं करवाता, और बहुत सारी ख़वातीन की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि थ्रेडिंग के बाद उनके ना रैश हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उनको सूट नहीं करती। फिर आ जाती है जी रेज़र की ऑप्शन, जो कि बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं आजकल। तो ये है जी वो टिंकल रेज़र, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और मार्केट में आपको बहुत कम बजट में भी मिल जाता है। मैं शुरू से ही जो अपने बालों का मतलब अपने फेस के जो बाल हैं उनको रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग यूज़ करती हूँ, मतलब थ्रेड करवाती थी बालों पर, ख़ुद भी कर लेती हूँ। फोरहेड पे मेरे बालों की ग्रोथ है और मेरे अपर लिप्स पर है और यहाँ पे है, ठीक है, दैट्स इट। मेरे इस एरिया में आप देखें, यहाँ पर आपको कोई बाल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ है ही नहीं। बहुत सारी लड़कियों के बाल यहाँ तक होते हैं, ये सारा एरिया कवर होता है, जिससे क्या होता है उनको हर महीने करवाने पड़ते हैं, हफ्ते बाद वैक्स करवाना पड़ती है। मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं आपको अपने जहाँ जहाँ मेरे फेस पर बाल हैं मैं उनको रिमूव करूँगी रेज़र की मदद से। मैं आपको एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा जो है ना वो सेकंड टाइम यूज़ करने का मतलब मैं सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इसको यूज़ नहीं करती थी। मैं भी आप लोगों की तरह ही डरती थी कि शायद ब्लेड लगाने से बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, मुझे ये नहीं लगाना चाहिए। शुरू से ही मैं सबसे सुनती आ रही हूँ कि रेज़र मत लगाओ, इससे बाल मोटे आएंगे, इससे बाल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो नहीं यूज़ करना। लेकिन जब मैंने इसको देखा कि बहुत सारी फीमेल यूज़ कर रही हैं, उनका फिर मैंने रिव्यू देखा और वाकई ही ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जब मैंने इसको जब तक खुद नहीं ना यूज़ किया, मुझे ट्रस्ट ही नहीं आया। तो जब मैंने इसको लास्ट टाइम यूज़ किया था तो उसके बाद बालों की जो ग्रोथ है वो सेम वैसी ही थी, यानी कि स्पीड वैसी ही थी जैसे कि मेरी थ्रेडिंग के बाद बाल आते थे। और ये बड़ा ही पेनलेस प्रोसेस है, इसमें कोई पेन नहीं होनी और मिनटों में आपकी स्किन जो है ना एक तो फ्रेश हो जाती है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी डेड स्किन भी ये रिमूव कर देता है, ठीक है, और आपकी स्किन एकदम बेबी स्किन की तरह हो जाती है। तो चलें इसकी तरफ चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। आप भी मेरे साथ देखिएगा कि मैं इसको अपने फेस पर कैसे अप्लाई करती हूँ या कैसे यूज़ करती हूँ और अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने फेस को वॉश किया है, ठीक है, और अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मेरे फेस पे कोई चीज़ नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं। हाथों को भी साफ़ कर लेना है। याद रहे आपका फेस और आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है आपने, क्योंकि अगर हम गंदे हाथों के साथ या फेस गंदा है तो करेंगे तो फिर बाद में पिंपल्स आ सकते हैं, बैक्टीरियाज़ की वजह से स्किन पर रिएक्ट हो सकता है। तो अपने फेस को क्लीन कर लें और अपने हाथों को क्लीन कर लें। उसके बाद आपने अपने फेस पर कोई सा भी ऑयल अप्लाई कर लेना है, एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगता है ना वो मुझे लगता है कोकोनट ऑयल, ठीक है।
तो जी कोकोनट ऑयल लेना है आपने और इसको जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर देना है जहाँ जहाँ से आपने बाल रिमूव करने हैं। मैंने तो बेसिकली फोरहेड से रिमूव करने हैं और अपर लिप से और चिन से। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा सारे मुंह पे ही लगा लूँगी कि ये अच्छा होता है स्किन के लिए। कोकोनट ऑयल को मैं वैसे भी यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। अब चूँकि समर है तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, विंटर्स में तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है। इतना लगा लेना कि आपके फेस के ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर ये ऑयल अब्जॉर्ब ना हो, ताकि आपकी जो स्किन अगर ड्राई है तो उसको आपने ड्राई नहीं होने देना, बस ड्राई नहीं होने देना बिल्कुल भी, ठीक है। स्किन आपकी ड्राई ना हो, दैट्स इट। अब हमने इसको फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे रेजर्स का और अपने बालों को रिमूव करेंगे। इसका यूज़ आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 मरतबा करना है या मैक्सिमम 3 मरतबा करना है, लेकिन जब भी यूज़ करना है इसको बॉयल करके यानी गर्म पानी के अंदर डिप करके क्लीन करके देन आपने इसको सेकेंड टाइम अप्लाई करना है। चाहे तो डिटॉल वगैरह में भी डिप कर सकते हैं। तो जी फोरहेड के बाल हम रिमूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बाल है जैसे ही हम रिमूव करेंगे स्किन बहुत ही फ्रेश निकल आएगी और स्किन का जो कलर है वो भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ऑयल लगा लिया था ताकि स्किन ड्राई ना हो। जब आपने बाल रिमूव करने हैं तो एकदम से ही सारे बालों को नीचे की तरफ नहीं लेके आना, छोटे छोटे सेक्शन में छोटे छोटे मूव में आपने बालों को रिमूव करना है, ठीक है। अपनी जहाँ आईब्रोज आपकी स्टार्ट होती हैं वहाँ तक आपने लेकर आना है, ज़्यादा नीचे नहीं करना। मेरे फोरहेड पे बहुत ही मोटे बाल हैं। अगर आपको इस तरीके से रेज़र चलाना आ जाएगा तो आप इवन दैट अपनी प्लकिंग की जो सेटिंग है वो घर पर कर सकते हैं। और इसके बाद जो चिन जो है उसको उसके ऊपर जो बहुत ही बारीक रुई जैसे बाल हैं वो होते हैं, वो दूर से नज़र नहीं आते, लेकिन जब उनको रिमूव करें तो स्किन बहुत अच्छी निकल आती है, वाइट कंप्लेक्शन हो जाता है ओवरऑल फेस का। ये देखिए कॉटन के ऊपर कितनी डेड स्किन और छोटे छोटे से बारीक से बाल हैं। तो जी मैंने पूरे फेस को क्लीन कर लिया है मिसेलर वाटर के साथ, ताकि कोई भी बाल जो रह गया है या डेड स्किन रह गई है वो रिमूव हो जाए, स्किन एकदम नीट क्लीन हो जाए, मैंने अपने फ्रेश हो जाए। फेस के सारे बाल रिमूव कर लिए हैं। जहाँ जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा थे आपने देखा कि अब वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त शाइन आ गई है। ना सिर्फ मेरे बाल रिमूव हुए हैं, इवन दैट जो डेड स्किन थी वो भी सारी की सारी जो है वो निकल गई है, ठीक है। और एकदम स्किन नीट हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था फर्स्ट टाइम भी। आज भी मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि स्किन एकदम जैसे छोटे छोटे दाग धब्बे से होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी इवन दैट फेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और फेस के ऊपर जो निशान है वो भी कम हो जाते हैं ग्रेजुअली, क्योंकि आपकी ऊपर वाली स्किन की जो लेयर है वो उतर रही होती है, तो जो नीचे से स्किन निकलती है वो एकदम फ्रेश होती है। अब अपना ख्याल ये रखना है कि जब आप इसको शेव कर लें देन आपने फेस को नीट कर लेना है, चाहे आप मिसेलर वाटर के साथ नीट करें, ठीक है। फेस को क्लीन कर लेना ताकि जितने भी छोटे छोटे बाल आपके फेस पर रह गए हैं वो रिमूव हो जाए, स्किन एकदम नीट ग्लास हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने कोई सा भी टोनर लेना है और अपने फेस पर टोनर अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। कोई मेकअप शेकअप नहीं करना आपने। हाँ, आप कोई जैसे अपने कहीं बाहर जाना है तो कोई सन ब्लॉक लाजमी लगाइएगा ताकि स्किन जो है वो यूवी रेज से बच सके और स्किन डैमेज ना हो, ठीक है। स्किन की केयर प्रॉपर करनी है। सेम डे में बिल्कुल भी मेकअप ना करें। आपकी स्किन जो है वो थोड़ी फ्रेशली शेव हुई है तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो पोर्स हैं उनको थोड़ा टाइम दें ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए और आपकी स्किन एकदम नॉर्मल हो जाए। इसके कोई साइड्स इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बाल आ जाएंगे, भाई बाल उतने ही आएंगे जितने आपके आते हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इसको आप ज़रूरी नहीं कि दूसरे तीसरे दिन ही आपके 2 बाल आ गए तो आप शेव करना स्टार्ट हो जाए, नहीं। अपने बालों की प्रॉपर ग्रोथ आने दें, चाहे आपको 10 दिन लग जाएं, 20 दिन हो जाएं, क्योंकि ये लोगों की हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। जिन लोगों के बाल ये लोगों के 15-15 दिन नहीं आते तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो डेली शेव करें या हफ्ते बाद करें। वो जब बाल प्रॉपर आए देन वो अपने बालों की वो रेज़र से, इस रेज़र से, टिंकल रेज़र से रिमूव करें, ठीक है।
तो जी इससे आपके फेस के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्ती शाइन, नेचुरल ग्लो आ जाता है। मैं अब ये करूँगी कि मैं फेस को वॉश करके, नीट करके, क्लीन करके उसके बाद एक अच्छा सा फेस टोनर अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर लें, रोज़ वाटर को आप जो है वो अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। दैट्स इट। उसके बाद कोई सन ब्लॉक लगाना है वो लगाएं, या कोई सीसी क्रीम लगानी है तो वो आप लगा सकती हैं। कोई सा भी टोनर लेना है, मुझे पसंद है जी रोज़ वाटर, सिंपल रोज़ वाटर। इसको आप चिल कर लें थोड़ा सा फ्रिज में रख के, और उसके बाद आपने अपने फेस पर दैट्स इट, इतनी सी बात है। और इसको आपने अपने फेस पर अब्जॉर्ब होने देना, ठीक है। फ़ौरन से कुछ भी अप्लाई नहीं करना इसके ऊपर, कोई सीरम कुछ भी नहीं, इसको अब्जॉर्ब होने देना है। आपकी स्किन को जो है ये स्मूथ, शाइन और ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग रखेगा, ठीक है। तो जी आज की थी ये वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। सेम रूटीन आपने यही फॉलो करनी है जो मैंने चीज़ें फॉलो की हैं। कभी भी रेज़र को यूज़ करने के बाद कोई भी हैवी किस्म के केमिकल्स वाली क्रीमें लगाना ना शुरू कर दिया करें, ठीक है। स्किन को थोड़ा रिलैक्स रहने दिया करें, हर वक्त स्किन के पीछे ही ना पड़ा रहा करें। और अगर कोई DIY मास्क यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई केमिकल वाली प्रोडक्ट फ़ौरन से अप्लाई ना करें। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।